हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो मैंने सुबह सुबह सोचा चलो अपना स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो सुबह सुबह के 9 बज रहे हैं और ये बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक्चुअली रिद्धि की राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहे थे। इंग्लिश में बहुत ख़राब उसकी राइटिंग थी इंग्लिश में, तो वो कह रहे थे कि चलो इसकी राइटिंग सुधार देता हूँ मैं। और आज सुबह सब जल्दी उठ गए थे और टुक टुक भी उठ गई थी। तो रिद्धि को पढ़ता देख के टुक टुक ने कहा पापा मुझे भी पढ़ना है। तो बच्चे होता नहीं एक दूसरे को देख करके करने लगते हैं, लेकिन वही रिद्धि को ये पढ़ा रहे थे हाथ पकड़ के, मतलब जो स्पेलिंग वो गलत बना रही थी या टेढ़ा मेढ़ा बना रही थी तो वही करा रहे थे। वैसे जल्दी इनके पास समय नहीं रहता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आज समय था। इन्होंने कहा कि चलो रिद्धि लेके आओ, देखे क्या क्या तुमने पढ़ा है। तो वही चेक करा रही थी तो देखे इंग्लिश की राइटिंग काफ़ी उसकी टेढ़ी मेढ़ी थी, तो वही उसको इंग्लिश सही तरीके से लिखने का तरीका बता रहे थे यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह से स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये व्लॉग। तो फिर चलिए, आज है धनतेरस और मैं आज ही मना रही हूँ धनतेरस। तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस। और शाम के बाद 6 बजे के बाद छोटी दिवाली भी लग जाएगी, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो चलिए फिर चलते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं रिद्धि की साइकिल धुल रही हूँ। आज सुबह से बहुत काम हो रहा था, लंच बना लिए थे बहुत सिंपल तरीके से। आज लंच बना था दाल चावल चोखा, डीबीसी जो कहते हैं वही बना था, और फरे भी बनाए थे तो ये नाश्ते में। तो वही सब किए थे। उसके बाद सफाई में लग गए थे हम लोग मीन्स मेरी ननंद और हम। तो ननंद अंदर साइड फ़ोटो वगैरह जो हो गया वो सब पोंछ रही थी। पोंछना मतलब साफ़ करना। और यहाँ मैं साइकिल वगैरह, रिद्धि की जो साइकिल थी और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं ना जो आप धुल सकते हैं, जो पोंछ सकते हैं, वो सब कहा जाता है कि सब पोंछा जाता है। कोने कोने की सफाई होती है जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे वही मैं कर रही थी। मैंने कहा चलो इसकी साइकिल भी धुल देते हैं। और हम लोग जब पेंट कर रहे थे ना तो सामने साइड खड़ी रहती है इसकी साइकिल, तो मैं हटा नहीं पाई थी उस वक्त, और इसी पे ही गिर गया था चूना। तो उसको मैं छुड़ा रही थी, क्योंकि चूना जब गिर जाता है ना तो बहुत भद्दा भद्दा लगता है। तो वही सब यहाँ पे मैं धुल रही थी। उसके बाद टब और मग्गा सब धुलना पड़ेगा। और यहाँ जो एरिया बर्तन धुलते हैं अक्सर हम लोग इस एरिया में, तो यहाँ पे भी फिनाइल डाल करके, और वैसे तो एसिड मिलता नहीं है तो जो हार्पिक होता है ना वही डाल के मैं इस एरिया को, कभी कभी सर्फ भी डाल के इस एरिया को अच्छे से झाड़ू से रगड़ के धुल देती हूँ। बाकी अभी बर्तन वगैरह जूठे हैं और उसको मैंने यहाँ से हटा के अभी किचन साइड है, अभी इधर नहीं लाए हैं, क्योंकि मैंने कहा पहले साइकिल वगैरह हो गई और इनकी गाड़ी वगैरह जो भी है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो सब धुलना बहुत ज़रूरी होता है। और आज आंगन भी मैंने धुला हुआ है, यहाँ का जो पोर्शन है, क्योंकि चूने वगैरह गिरे थे। और वैसे भी धनतेरस और कल है दिवाली, तो मैंने कहा फटाक से आज आंगन भी धुल लेते हैं। तो इस आंगन को भी धुला था। उसके बाद साइकिल वगैरह धुल के इनकी रखेंगे। ऑलमोस्ट इस वक्त आधा से ज़्यादा काम हो चुका था। इसके बाद मैं दरवाजे वगैरह यहाँ पे पोंछ रही हूँ। तो मैंने कहा ना कि दरवाजे भी क्लीन किया जाता है, सारे दरवाजे पोंछ लूँगी यहाँ पे मैं। उसके बाद फिर तो यहाँ पे ये काम ख़त्म करने के बाद, नहाने के बाद आज मैं निकलूँगी मार्केट, क्योंकि धनतेरस की थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। तो यहाँ मैं मॉल पे आ गई हूँ। एनवाई मॉल है हमारे सुल्तानपुर में, तो वहीं से मैं एक थैला लूँगी डेली के लिए, जैसे मार्केट वार्केट जाना वो, और एक लोअर लेना था मुझे, वो मैंने लिया डेली यूज़ वाला। उसके बाद मैं मेन मार्केट में निकल आई, जहाँ देखिए कितनी सुंदर से मार्केट सजाया गया है। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़, उस एरिया में जाने का मन नहीं कर रहा था। तो इधर ही साइड से मुझे जो लेना था मैं इधर ही साइड ले रही थी। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कैसी रौनक लगी हुई है। तो जिधर मुझे कम भीड़ लग रहा था मैं उधर ही साइड जा रही थी, क्योंकि ना भीड़ में और ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि ऐसी बीमारी है तो भीड़ से लोगों से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। तो इधर ही साइड कुछ लोग मास्क पहने थे, कुछ लोग नहीं पहने हुए थे, और काफ़ी ज़ोरों शोरों से शॉपिंग वगैरह चल रही थी। तो इस तरीके से मार्केट सजाया गया था दिवाली में मार्केट की रौनक ना देखने लायक होती है, कह सकती हूँ मैं। दिवाली धनतेरस का जो मार्केट जब लगती है ना तो बहुत मज़ा आता है देखने में। और तरह तरह की चीज़ें घर सजाने से रिलेटेड लेकर के मट्टी की डिजाइन वाले रंगोली, कई चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं दिए वगैरह और गणेश लक्ष्मी जी की शॉपिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि आज ही के दिन खरीद लेते हैं ना गणेश लक्ष्मी जी की, जिनकी पूजा करनी है। तो यहीं से मैंने ख़रीदा है। थोड़ी सी उसी रोड पे, चौक घंटा घर के पहले जो रोड पड़ता है ना गंदा नाला की साइड, उधर काली जी की स्थापना की गई थी मूर्ति की। यहाँ पे हर साल दिवाली पे काली जी की 2-3 मूर्तियाँ आपको स्थापित दिखेंगी, जैसे दुर्गा पूजा में रखा जाता है वैसे। तो उसके बाद मैं घर आ गई थी, तो मैंने मार्केट से झालर के लिए एक बल्ब लिया था, जिसको डिस्को लाइट भी शायद कहते हैं। तो वही मैं यहाँ पे सेट कर रही थी। बाकी झालर तो लगा लिए थे कल ही, लेकिन थोड़ा सा
लाइट वो लुक नहीं दे रहा था जब तक डिस्को लाइट ना लगाओ। तो मैंने कहा चलो इधर आज डिस्को लाइट लगा लेते हैं। पिछले साल नहीं लगाए थे, इस बार मैंने ये मार्केट से लेके आई डिस्को लाइट, 100 रुपये का पड़ा था। तो मैं वही यहाँ पे लगा रही थी और सेट कर रही थी तार को, झालर को। तो कुछ काम होते हैं ना आपको खुद ही करने पड़ते हैं, और हस्बैंड जी इस वक्त ड्यूटी पे है तो इस वजह से ये काम करी। बाकी झालर मेरे हस्बैंड जी ही लगाए थे, बस यहाँ पे मैं वो सेट कर रही थी, क्योंकि पहले होल्डर उस साइड मेरे दाहिने साइड रखा हुआ था, उसी में ही ये प्लग भी लगता है ना झालर का, तो इस वजह से मैंने इधर कर दिया। और ये बिल्ली महारानी आपको दिखी होगी, ये हमेशा मेरे इधर ही आसपास टहलती है। वो बाकी पूरे मोहल्ले में टहलती, लेकिन जब दूध पीना होता है ना तो मांग लेती है, तो वही पी करके दूध वो ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे मैं झालर का होल्डर इधर सही कर रही थी और लगा रही थी। तो चलिए देखते हैं जलाने के बाद क्या लुक आता है। तो इधर मैंने झालर को जला दिया है, अभी थोड़ा सा उजाला है। तो अभी धनतेरस की पूजा भी करनी है। अब मुहूर्त 5 बजे के बाद था, तो 5:30 तक कर सकते हैं। तो अभी 5 बज रहा था, तो कुछ ऐसा लुक है। जब अंधेरा होगा ना तो और अच्छे से आपको ये लुक दिखेगा। तो डिस्को लाइट में बच्चे और उनकी बुआ मस्त हो गई थी, तो अच्छा लगता है ना। तो धनतेरस की यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, बच्चे और सब कोई आ गए घर में, और हस्बैंड जी अभी ड्यूटी पे, वो रात में आएंगे, 8 बजे छूटेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो जो मार्केट से लेके आई थी ना सारा मैंने लगा दिया इस तरीके से। कहते हैं धनतेरस के दिन पूजा की जाती है, जो भी आप खरीदते हैं, खास तौर पे झाड़ू हो गया और जो आप बर्तन लेते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, जो भी सामान आप लाते हैं उस दिन। और कुबेर महाराज की खास तौर पे पूजा की जाती है, और धन देवता की भी पूजा की जाती है, और साथ में जो हमारे मंदिर में जितने देवी देवता रहते हैं उन सब की आराधना करते हैं। तो यहाँ बच्चे और अपनी ननद के साथ मैं यहाँ पे कर रही हूँ धनतेरस देव की पूजा। आप कैसे करते हैं पूजा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने थाली लगा ली थी। थाली में मेरे थे, आपको मैं बता दूंगी कि फूल था थोड़ा सा, और 2 दीपक था घी का, और रोली थी, सिंदूर था, और मिठाई था, और कपूर था, और अगरबत्ती धूप जो बोलते हैं ना वो था, और एक केला फल में था। मैंने एक केला रखा हुआ था, वो भी मैंने धूप को खोसने के लिए, क्योंकि उसका स्टैंड खो गया था। और जितने सामान मैंने लाए थे इस तरीके से लगा दिए थे। तो सिंदूर वगैरह लगाने के बाद, रोली वगैरह लगाने के बाद, सिंदूर मैंने माता रानी को सिर्फ चढ़ाया था, और बाकी रोली मैंने सभी देवी देवताओं को चढ़ाया था। उसके बाद बच्चों को लगाया मैंने रोली। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा की। पूजा करने से सर्वप्रथम पहले मैंने आचमन किया था, शुद्धिकरण जो कहते हैं, अपने ऊपर आचमन करना और भगवान के ऊपर। और माला था, तो माला मैंने ऊपर चढ़ाया। बाकी खुले जो फूल थे मैंने जो धनतेरस में मैंने सामान खरीद के लाए थे उन पे चढ़ा दिया था, और जो हमारा घर का मंदिर है उस पे भी हमने चढ़ा दिया था। तो इस तरीके से हमने की धनतेरस की पूजा कुबेर महाराज की, और आरती की सिंपल तरीके से मंत्र के साथ, और फिर घर में पूरा आरती दिखाया। तो कुछ इस तरीके से है। देखिए धनतेरस की शॉपिंग, आप लोग भी देख लीजिए क्या क्या लिया है। कुछ खास नहीं लिया है, बाकी सिक्का जो है ना चांदी का, वो शाम को पतिदेव ले करके आएंगे। मुहूर्त केवल 6 बजे तक था, तो इस वजह से मुझे करना पड़ा पूजा। बाकी चांदी का जो सिक्का ले करके आएंगे ना वो कल करेंगे पूजा। और यहाँ पे आपको टिफ़िन भी दिख रहा है, तो टिफ़िन धनतेरस में हम लोग ले करके आए हैं, और हर साल एक चांदी का सिक्का लेते हैं गणेश लक्ष्मी जी का, तो उसकी करेंगे हम लोग पूजा। तो कुल मिला के हमने की इस तरीके से धनतेरस देव की पूजा। आप लोग भी बताइएगा कैसे करते हैं पूजा, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मेरी ननद, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से रात की डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पत्ता गोभी काट रही हूँ, तो चलिए लग जाते हैं। डेली हर हाउसवाइफ का यही काम रहता है ना, सुबह शाम, सुबह का खाना, रात का खाना। ये तो ज़िंदगी में किसी भी हाउसवाइफ के नहीं हटता होगा, हर दिन ये काम तो ज़रूर रहता है। मैं बैठी हूँ यहाँ पे नीचे, और अभी पत्ता गोभी काट रही थी। पत्ता गोभी काट लिया, तो आज रात का डिनर हमारा बन रहा है पत्ता गोभी की सूखी सब्जी मसालेदार वाली, और चावल रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि आज मतलब पत्ता गोभी की मसाले वाली सब्जी रहती है ना, तो चावल बहुत मज़ा आता है, और रोटी रहेगा। तो ये रहेगा आज रात का डिनर। तो पूजा भी हो गई है, धनतेरस की पूजा पाठ कर लिया है, जैसा कि मैंने दिखाया था आप लोगों को वीडियो में। तो आप लोग कैसे कर रहे हैं धनतेरस की पूजा, और आपने कूड़े में दिया जलाया कि नहीं। मेरे यहाँ तो धनतेरस के दिन कूड़े में दिया भी जलाते हैं, और लक्ष्मी दिया जो मैं डेली जलाती हूँ दरवाजे पे, वो भी मैंने कर लिया। तो बस पत्ता गोभी को बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, उसके बाद फिर सब्जी बनाना बाकी रहेगा। और इस वक्त शाम के 7:30 बज रहा है, और बस पत्ता गोभी बॉईल करने के बाद 8 साढ़े 8 तक सोच रहे हैं आज डिनर बनाएंगे, जब सब्जी बस बनाना रहेगा, झटपट बन जाता है।
तो इस तरीके से गया आज का दिन। आपको व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। आपके कोई सवाल हो वो भी पूछिए, और जो भी आपके मन में चल रहा हो वो सब पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट होता है, हर वीडियो के नीचे कमेंट होता है, आप वहाँ पे टाइप करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो और जिनको कमेंट नहीं आता है वो यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं कि कमेंट कैसे करते हैं वीडियो पे, तो वो आ जाएगा आप लोगों को। वैसे आजकल तो हर कोई मतलब इतना नॉलेज हो गया है कि हर किसी को आता है कमेंट करना। जिनको नहीं आता उनके लिए बोलिए। और हाँ, आपका और मेरा रिश्ता और मजबूत हो जाए इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी हिट करना पड़ेगा, ताकि समय समय पर जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री रहता है, तो एक रिश्ता मजबूत होता है, एक परिवार। आप भी मेरे परिवार जैसे, छोटा परिवार होता नहीं है, तो वैसे ही है। और जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, और जो ऑलरेडी मेरा वीडियो देखते हैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। तो इसी के साथ आज का अपना ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम लोग मिलते हैं कल के व्लॉग में। जी हाँ, कल है, सब जानते हैं, दीपावली। तो किस तरीके से मैं करूँगी दिवाली की पूजा और किस तरीके से हम जैसे मिडिल क्लास वाले मनाते हैं दिवाली, वो व्लॉग देखना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।